आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सबसे तगड़े मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर कंपनी के बारे में, जिस कंपनी ने यहाँ पे हमें मार्केट में 1,27,000% से भी ज्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए। आपने एकदम सही सुना, 1,27,000% से भी ज्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए। एंड यही स्टॉक आपको आने वाले टाइम में मार्केट में करोड़पति बना सकता है। आज के इस वीडियो में हम बजाज फाइनेंस कंपनी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बजाज फाइनेंस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए कुछ पर्टिकुलर पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। न्यूज की तरफ बढ़ने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी अगर आप देखते हो बजाज फाइनेंस कंपनी के लाइक करंट मार्केट प्राइस के बारे में, तो 7,310 रुपए के अराउंड, 7,310 रुपीज के अराउंड हमें इस कंपनी की देखो फिलहाल करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रही है। इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें आज ही के दिन मोर देन 1-1.5% का यहाँ पे हमें इस कंपनी में गिरावट आते हुए देखने को मिली। देखो मार्केट में जो है ना, छोटे मोटे अप्स एंड डाउन जो है वो आते जाते रहते हैं। इसमें एज सच बड़ी बात देखो कुछ भी नहीं है। सर क्या ये कंपनी आपके भी पोर्टफोलियो में, तो जो अपने पुराने इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पता होगा कि बजाज फाइनेंस कंपनी मेरे पुराने पोर्टफोलियो के अंदर, जो मेरा सबसे बड़ा मेन ओल्ड पोर्टफोलियो उसमें भी है, मेरे फादर के पोर्टफोलियो में भी है, मेरे शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो में भी है। एंड मतलब आपको अगर सच बात कहूँ तो शॉर्ट टर्म का भी जो मेरा पोर्टफोलियो है उसमें भी जो मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 6 डिजिट से भी ज़्यादा की। मतलब नेक्स्ट लेवल पैसा मैंने इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। अभी आपको सर जिस कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो उसी कंपनियों के ऊपर वीडियो बनाते हो। देखो बात क्या है ना, जिन पर्टिकुलर कंपनियों में मैंने पैसा इन्वेस्ट करके रखा है उन कंपनियों के ऊपर अल्टीमेटली मेरा ध्यान ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं वही ट्राई करता हूँ कि उन्हीं कंपनियों के ऊपर वीडियोस बनाओ एंड फिर आप भी कंटिन्यूसली उस कंपनी से रिलेटेड अपडेट रहते हो मार्केट में। ठीक है, अभी अगर आप देखते हो बजाज फाइनेंस कंपनी के लाइक प्रीवियस पिछले 1 महीने के रिटर्न्स के बारे में, कुछ खास ये कंपनी यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाई। अगर मैं 6 महीने की भी यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे भी कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। मैं साल भर की बात करता हूँ, यहाँ पे कंपनी ने 12% के रिटर्न्स कमा के दिए। अभी आपके मन में ये जरूर आया होगा सर 6 महीने में तो ये कुछ भी नहीं कर पाई ना। एंड या आपने तो इस कंपनी की वीडियो की शुरुआत में बड़ी तारीफ करी, वन ऑफ द फाइनेंस मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर कंपनी है, निफ्टी 50 का स्टॉक है, नॉट बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर एनबीएफसी सेक्टर की सबसे तगड़ी मल्टीबैगर ये कंपनी है। बट सर 6 महीने में कुछ भी नहीं कर पाए। देखो अगर कोई कंपनी 6 महीने में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, इट डजंट मीन कि वो कंपनी मार्केट में आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म ना करे। हालांकि 1 साल के रिटर्न्स भी 12% है, जिसे आप मल्टीबैगर रिटर्न्स कंसिडर नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली आप इसे बुरे भी नहीं कह सकते। हालांकि कई म्यूचुअल फंड 9-10% के रिटर्न्स कमा के देते हैं, बट अगर आप यही बजाज फाइनेंस कंपनी के रिटर्न्स पिछले 5 साल के देखते हो तो डेफिनेटली विल बी सरप्राइज ओवर ईयर। रफली अराउंड 200% के रिटर्न्स हमें बजाज फाइनेंस कंपनी ने यहाँ पे कमा के दिए। एंड फिर भी अगर मैं आपको कहता हूँ ना, इसमें से पिछले जो 2 साल रही कंपनी के, 2 ईयर्स, पिछले 2 ईयर्स यहाँ पे ये कंपनी मार्केट में हमें कुछ खास परफॉर्म यहाँ पे करते हुए देखने को नहीं मिली। सो डेफिनेटली आप सब लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने की। ठीक है, 2 साल से कंपनी लिटरली नहीं चल पाई। ऐसा नहीं कि 2 साल से चली नहीं, तो 2 साल से इस कंपनी का रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स भी नहीं बढ़े। कंटिन्यूसली इस कंपनी का रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स में हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिली, बट स्टिल उसके बावजूद भी कंपनी के स्टॉक प्राइस मार्केट में हमें ऐसा ज़्यादा ग्रो होते हुए देखने को नहीं मिले। अगर मैं मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करता हूँ, क्लोज टू अराउंड 1,27,000% के अराउंड हमें यहाँ पे इस कंपनी के देखो रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड ऑलरेडी ये कंपनी पिछले 2 साल से चली नहीं, वो बात तो ठीक ही है, बट ये कंपनी आज भी अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस से यहाँ पे आपको ना करते हुए हमें 15-20% के डिस्काउंटेड प्राइस पे देखने को मिलती है। मार्केट कैप की बात करते हो ना, 4.5 लाख करोड़ का आज भी इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ऑल टाइम हाई के प्राइस से सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड करने के बावजूद भी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 34 के करीब है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 23 के करीब है, जो कि डेफिनेटली बढ़ी है। फेस वैल्यू कंपनी का यहाँ पे हमें 2 रुपये के अराउंड देखने को मिल रहा है। डिविडेंड भी कंपनी यहाँ पे मार्केट में ठीक ठाक देती रहती है। अभी जो इस कंपनी का पीयर कंपैरिजन है ना, वो बाकी कंपनियों के साथ, लाइक जियो फाइनेंशियल भी इस सेक्टर में उतर चुकी है। काफ़ी सारी कंपनियां इस सेक्टर में उतर चुकी है, बट इसके आसपास कोई भी नहीं है। दूसरे नंबर पे भी जो आती है वो इसी से रिलेटेड कंपनी है। ठीक है, कंपनी हर अपने सेक्टर में सबसे टॉप पे चल रही है। ठीक है, बाकी सारी कंपनियां हो गई वो इससे काफ़ी ज़्यादा नीचे आते हैं। अगर मैं आपको इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट्स भी अगर आपको यहाँ पे 1 सेकंड में दिखाता हूँ कि भाई क्या कुछ हिसाब था कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट का। 2015 में जो इस कंपनी का रेवेन्यू था 5,000 करोड़ का था। 2023 चल रहा है, रेवेन्यू समथिंग अराउंड 50,000 करोड़। ठीक है, 2015 में रेवेन्यू 5,000 करोड़ था, 2023 में रेवेन्यू 50,000 करोड़ का है। इन टाइम पीरियड ऑफ जस्ट 8 ईयर्स, इन टाइम पीरियड ऑफ जस्ट 8 ईयर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 8 साल में यहाँ पे हमें रफली अराउंड
10 टाइम्स बढ़ते हुए देखने को मिला। 10% नहीं, माय बैड, सॉरी, 10 टाइम हमें यहाँ पे कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि 1000% ग्रोथ इन टाइम पीरियड ऑफ 8 ईयर। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करते हो 1300 करोड़ से 16,000 करोड़ तक आ चुकी है, मतलब 1200, 1300, 1800 करोड़, सॉरी माय बैड, नाना करते हुए 1200, 1300% के हमें इस कंपनी के प्रॉफिट में भी जंप आते हुए देखने को मिला। बैलेंस शीट की बात करते हो, कंपनी के पास रिजर्व पहले 4000 करोड़ के हुआ करते थे, अभी 60,000 करोड़ के, मतलब कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न, बैलेंस शीट भी काफ़ी तगड़ी चल रही है। प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करी जाए तो देखो कंपनी के प्रमोटर ने हालांकि पिछले 7-8 सालों में 2% का स्टेक बेचा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अगर आप देखते हो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास अभी भी 21% का स्टेक है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। उन्होंने 5-6% का स्टेक, 5-6% स्टेक ऑन 20% उन्होंने बढ़ाया है। डीआईएस की बात करते हो 13.5% का स्टेक है। पब्लिक की बात करता हूँ 10% का स्टेक है। पब्लिक के पास कम स्टेक है, इसका फायदा आप डेफिनेटली समझ सकते हो, मतलब अच्छी बात होती है काइंड ऑफ, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के पास जितना कम स्टॉक रहेगा, जितना कम स्टेक रहेगा उतना अच्छा, उतनी वॉलिटिलिटी कंपनी में कम देखने को मिलती है। बड़े बड़े हाथों में बड़ा बड़ा स्टेक है, लाइक एफआईएस हो गए, डीआईएस हो गए, कंपनी के प्रमोटर्स हो गए। सो डेफिनेटली देखो कंपनी काफ़ी अच्छे बाइंग लेवल पे 2-3 सालों से कुछ भी खास मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पाई है। रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट फिर भी अच्छे ग्रो होते आ रहे थे ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, कंटिन्यूसली उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली थी। सो डेफिनेटली आप कंपनी को खरीदने के बारे में सोचते हो, जो बड़े बड़े ब्रोकर्स है ना आज भी इस कंपनी को 10-10 हज़ार के तक टारगेट्स दे रहे हैं। कंपनी को फॉर श्योर ये लॉन्ग टर्म में 1-1.5 साल में टारगेट अचीव हो सकता है अगर मार्केट में हल्की सी भी तेज़ी आ जाए, क्योंकि रेवेन्यूज़ इसके कॉन्स्टेंटली अच्छे ग्रो हो रहे थे। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपकी वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा ना, मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। जय हिंद, धन्यवाद।